हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी सीबीटी 2 10 अप्रैल से, ग्रुप डी एग्ज़ाम 25 अप्रैल से। ठीक है, मतलब एक फिर से नया डेट जो है आ चुका है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है, सच्चाई नहीं है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे बहुत से लोग बहुत से डेट्स वायरल किए, ठीक है, मना करने के बावजूद नहीं, कन्फर्म है इसी डेट से होगा। अब ये डेट क्यों वायरल किए जा रहे हैं, इसके पीछे का भी कारण बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, शायद कोई जानबूझ के आप लोग को डाइवर्ट करना चाहता है कि हाँ, मतलब कि तुम परेशान रहो, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कोर्स वगैरह बेचना, बुक वगैरह बेचना। ठीक है, यही 2-3 रीज़न दिख रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे फालतू डेट्स वायरल किए जा रहे हैं। क्योंकि रेलवे ने अभी तक ऐसे किसी डेट के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है कि रेलवे मार्च में एग्ज़ाम कराएगा कि अप्रैल में एग्ज़ाम कराएगा, मई में, जून में, कभी भी कोई डेट नहीं दिया है। ठीक, और मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई भी प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ये रेलवे है जो 3 साल तक अभी तक एग्ज़ाम नहीं करा पाया, वो 1 महीने में कैसे स्टार्ट करा देगा। जबकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट होगा, कमेटी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर से प्रोसेस स्टार्ट होंगे, सेंटर बुकिंग होगा, सब कुछ होगा। इतना आसान नहीं है इतना जल्दी एग्ज़ाम कराना। और 10 अप्रैल से एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात की जा रही है, 10 अप्रैल के ही आसपास आपका सीजीएल वगैरह होगा। तो वो कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। और प्लस सीजीएल हो चाहे न हो, इतना जल्दी अरेंजमेंट कैसे होगा। ठीक है, पेपर वगैरह बनाना और सब करना। आप लोग को याद होगा जब ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था, एनटीपीसी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो क्या बहाना किया गया था, इतना ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करना है, कैसे तैयार हो पाएगा, 2 साल तो उसी में लग गया। तो अब आप सोचिए 1 महीने में कैसे इतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्या इतना पॉसिबल है? इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये अफवाह है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार कहते रहते हैं। देखिए, 10 अप्रैल बाद सीबीटी 2 होगा, 25 अप्रैल डी ग्रुप एग्जाम होगा। अब किसी ने एक दिन कमेंट किया था 26 अप्रैल से होगा। मतलब कुछ भी अपने मन से लोग कहानी बना दे रहे हैं। और कुछ लोग तो अभी भी मार्च का उम्मीद कर रहे हैं, बोल रहे हैं मार्च में ही हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि ग्रुप डी जो है सीबीटी 2 से पहले हो जाएगा और मार्च में ही ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा, सीबीटी 2 में टाइम लगेगा, कोर्ट केस होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। यहाँ पे एक और कमेंट देख लीजिए। वॉट आर यू टेलिंग ब्रो, ग्रुप डी एग्जाम 100%, परसेंट देखिए लिखा गया 100%, स्टार्ट इन मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, ये 100% गारंटी ले रहा है। ऐसे ही लोग गारंटी लेते रहते हैं हमेशा, कुछ नया इसमें नहीं है। पिछले 2-3 साल में बता रहा हूँ लगातार ना, हर महीने लोग गारंटी लेते हैं। आज जब मैं बोल देता हूँ नहीं होगा, तो बोलते हैं लोग कितना निगेटिव बंदा, हमेशा निगेटिव फैलाता है, चाहता ही नहीं एग्जाम हो। भाई मेरे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं वही शेयर करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आज ही एग्जाम करा लो, बट एग्जाम हो तब तो। जो सिचुएशन दिख रहा है मैं उसी पे तो बात करूंगा। सिचुएशन कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि आपके अप्रैल में ये दोनों एग्जाम्स हों। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले कमेटी रिपोर्ट की बात है। कमेटी रिपोर्ट के बारे में आपको बताया ही हूँ कि कमेटी रिपोर्ट जो है मैक्सिमम 15 मार्च तक आ जाएगा, जिसके बारे में पिछले 15-20 दिन से लगातार कह रहा हूँ। अब इसको लेकर के भी तमाम अफवाहें फैलाई गई थी कि कमेटी रिपोर्ट जो है 4 मार्च को फैसला सुना देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कमेटी रिपोर्ट पर फैसला आ जाएगा। बट क्या हुआ, आया कोई फैसला कमेटी रिपोर्ट पर? कोई फैसला नहीं आया। मैं आपसे कह ही रहा था, ये महज एक अफवाह है, जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि आप लोग मतलब कोर्स वगैरह खरीदे, बाकी कुछ ना करे। ठीक है, मैं आपसे कहता रहा 4 मार्च को कहीं कुछ नहीं कहा गया है कमेटी रिपोर्ट पर फैसला देने का। बस 4 मार्च को ये कहा गया था 4 मार्च तक जो कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप देगी बोर्ड को, यानी मिनिस्ट्री को सौंप देगी, जो हो चुका है ऑलरेडी 27 फरवरी को ही। ठीक, और 16 फरवरी का डेट क्या था, वो आपके कंसर्न वगैरह का लास्ट डेट था कि आप कंसर्न सजेशन अपना रेलवे को देंगे। तो उस पर फिर कमेटी जो है रिपोर्ट बनाएगी और वो रेलवे को देगी। तो कमेटी अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी 27 फरवरी को दे चुकी है। बट 4 मार्च को जो कमेटी रिपोर्ट पर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं था, फैसला से कोई मतलब नहीं था, बस यही चीज़ है। ठीक, तो कमेटी रिपोर्ट तो पहले आप लोग आने दो। जो कमेटी रिपोर्ट आने में अगर 15 तारीख तक टाइम लग जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लो फिर उसके बाद कितना टाइम लगेगा। फिर रिवाइज रिजल्ट आएगा, जो मैं 25 तक मान के चल रहा हूँ। 25 मार्च तक जो है आपका रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। अगर 25 मार्च तक मैं मान लूँ रिवाइज रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर की 100% गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी में क्या, अगर 25 मार्च तक जो है रिवाइज रिजल्ट आ जाता है, तो फिर उसके बाद कम से कम 5 दिन 7 दिन लगेगा नोटिस देने में कि हम कब एग्ज़ाम करेंगे। और नोटिस भी तभी देंगे जब अपना सेंटर बुकिंग वगैरह कर चुके रहेंगे, सब कुछ प्रिपेयर कर चुके रहेंगे। तो इतना आसान तो है नहीं। जब 25 मार्च तक अगर ये रिवाइज रिजल्ट देते हैं, तो उसके बाद सेंटर बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। भले ही टीसीएस एग्जाम करा रही है, और टीसीएस जानते हैं बिजी रहती है हमेशा, उसके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। और अप्रैल में कैसे पॉसिबल हो सकता है, अप्रैल में सीजीएल के एग्जाम है और भी कुछ एग्जाम्स हैं, तो अप्रैल में वैसे ही पॉसिबल नहीं है। प्लस 1 महीने के अंदर इतना तैयार, 1 महीने क्या 10-15 दिन बच जाए, 10-15 में कौन सा एग्जाम कराया जाए इतनी जल्दी, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आपको, और 10 अप्रैल से बोले जा रहा है 15 दिन बच रहा है, 15 दिन में ये लोग रिवाइज रिजल्ट देने के बाद क्या से क्या करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उतने दिन में एडमिट कार्ड देना, सेंटर बुक करना, सब कुछ करना, तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं आपसे बोला हूँ जून में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर हम बहुत पहले उम्मीद कर लें तो मई हो सकता है। बट मैं जून आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ, जून का मतलब ये है क्योंकि जैसे कि कोर्ट केस का जो मामला थोड़ा सा चल रहा है, तो हो सकता है रिवाइज रिजल्ट देने के बाद रेलवे रुक जाए, चेक करे कि कोर्ट केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ रेलवे को जल्दी एग्ज़ाम कराने का मन नहीं है। अगर जल्दी एग्ज़ाम कराने का मन होता तो अब तक ये दोनों ज्वाइनिंग हो चुके थे दोनों वैकेंसीज़ के, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ज्वाइनिंग के बाद बहुत दूर है। ठीक है, तो आपका जो मतलब एनटीपीसी है कहीं से भी 10 अप्रैल से होना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ग्रुप डी की बात करें जो 25 अप्रैल की बात की जा रही है, तो ग्रुप डी एग्ज़ाम भी जो है फ्रेंड्स इसमें भी कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब कमिटी रिपोर्ट 10-15 तारीख तक आएगी अगर, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से इनका एजेंसी वाला जो मामला है, अगर ये एनसीईआरटी से ही कराते हैं तो एनसीईआरटी भी इतना जल्दी सब कुछ नहीं कर पाएगा। सेंटर वगैरह कंफर्म करना, पेपर वगैरह सेटिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक एनसीईआरटी कंफर्म नहीं हो पाया 100%, अभी 90% कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग के कंसल्टेशन के बाद उसके प्रोसेस को रोक दिया गया है। मैं आपको बताया था बहुत पहले ही, ठीक, जो मैंने कल फिर भी कंफर्म किया था वो चेयरमैन से। तो वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अभी इसमें भी टाइम लगेगा, और वैसे भी जब तक सीबीटी 2 नहीं तब तक ग्रुप डी कराने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम एक ही डिपार्टमेंट के हैं, दोनों एग्ज़ाम आरआरबी ही कंडक्ट करा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम पहले ग्रुप डी स्टार्ट करा दें फिर उसके साथ बीच में एनटीपीसी डाल दे, अगर दो अलग एजेंसी एग्जाम कराए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर ग्रुप डी को बीच में रोकना पड़ सकता है फेज वाइज कराने में, लेकिन उसके लिए भी आप इतना जल्दी कैसे करा सकते हैं? आप नोटिफाई किए नहीं है, इतना जल्दी 25 अप्रैल से कैसे हो सकता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जब ये मतलब जो आपका मतलब रिपोर्ट है वो उसका फैसला 15 मार्च तक अगर आता है मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले भी आ सकता है, 7, 8, 9, 10 कभी भी आ सकता है वो। तो जब उस टाइम आता है तो फिर उसके बाद क्या है, फिर ये प्रोसेस अपना करेंगे, अपना एजेंसी वगैरह का जो भी इशू चल रहा है सीबीटी 2 हटाएंगे नहीं हटाएंगे सब सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर पेपर डिसाइड होगा ना, पेपर कब होगा कैसे होगा। तो ये सब कुछ कंफर्म करने में कम से कम 1 महीना वैसे ही निकल जाएगा, फिर वो लोग नोटिफाई करेंगे आपको कि हम एग्ज़ाम कब से कराने वाले हैं, यानी कि फिर वही मई जून आ जाएगा, यानी फिर वही जो मैं बोल रहा था जुलाई से, तो फिर जुलाई ही पॉसिबिलिटी हर तरफ से दिख रही है कि जो ग्रुप डी एग्ज़ाम फिर जुलाई से हो सकता है, क्योंकि जून में फिर सीबीटी 2 लोग कराएंगे एनटीपीसी का, तो फिर उसके बाद ही यानी कि जुलाई में ही कहीं ना कहीं उम्मीद बन रही है कि जुलाई में ये लोग एग्ज़ाम स्टार्ट करा पाएंगे। लेकिन अप्रैल में जो है कोई भी एग्ज़ाम कहीं से भी किसी सिचुएशन में दिख नहीं रहा है कि अप्रैल में दोनों एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर ग्रुप डी हो। और बाकी जो आप लोग के बहुत सारे सवाल थे कि क्या हुआ, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड वापस हुआ कि नहीं हुआ, या फिर सीबीटी 2 हटा कि नहीं हटा, तो फ्रेंड्स मैं कल वीडियो में बताया ही था, जो भी कंफर्मेशन होगा कमेटी रिपोर्ट के फैसला आने के बाद ही हो पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि मतलब ये सब वापस होंगे कि नहीं होंगे। अब जो भी होगा रिपोर्ट का इंतज़ार करिए, 3 से 4 दिन 5 दिन जितना भी लग सकता है, रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा कि क्या होने वाला है। और बाकी जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के है, एग्ज़ाम डेट को कोई कंफर्मेशन नहीं अभी तक, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम डेट पर किसी सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तक वो डिसाइड नहीं किया गया है। जो भी डिसीजन होगा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, कमेटी रिपोर्ट आएगा उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि कब क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या पता चला, तो वहाँ पे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, बट ये है कि अप्रैल में होने की कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर ग्रुप डी हो। जो भी होना है जून के ही आसपास स्टार्ट होना है, उससे पहले कहीं से भी कुछ दिखता नहीं है। जून में आपका सीबीटी 2 और जुलाई में आपका ग्रुप डी हो सकता है। बाकी इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी अपडेट मिलता है, मैं आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।